वो हातम ताई से किसी ने कहा था कभी अपने से बड़ा सखी भी देखा है? उसने कहा देखा है। वो कैसे? कहने लगे मैंने एक दिन सारे शहर की दावत पकाई थी, तो मैंने कहा देखूं जरा, सारे लोग आ गए कि कोई रह गया है, तो मैं चेहरे पे निकाब डाल के गया तो एक बूढ़ा आदमी जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तो मैंने उसे कहा बुजुर्गो आपको दावत नहीं मिली आज? हातम ताई के यहाँ दावत थी। तो कहने लगा मिली थी, तो गए क्यों नहीं? तो हातिम कहते हैं मुझे कहने लगा मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो बंदा अपने दो हाथों से करके खाता है। मुझे अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया है। हातिम कहते हैं मैं बड़ा परेशान हुआ कि कमाल हो गई यार, मजदूर होकर दावत इतनी कीमती और ये गया नहीं। कहते मैं घोड़े पे बैठ के वापिस आने लगा तो पीछे से मुझे आवाज दी, कहने लगा ये 3 दिनार मेरे भी ले जाना और वहां जो लंगर पका रहा उसे दे देना। हातम ताई को तो जरूरत नहीं, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने दावत पे आना है, चलो थोड़ा हिस्सा मेरा भी पड़ जाएगा। तो हातिम कहते मैं घोड़े से गिर गया नीचे और मैंने कहा इधर आ तेरे हाथ चूमूं, मैं हातम ताई हूं, मैं तो अमीर हो के सखी हूं, तू तो गरीब हो के बड़ा सखी है। आज बाज लोग ऐसे हैं, बाज गिरोह ऐसे हैं, बार शोबा है, जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये आया तो मुझे मुफ्ती देना पड़ेगा, शायद ये बंदा आया तो मुझे बिल्कुल पैसे नहीं देगा। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दुकानदार के पास गए सरसों का तेल लेने, तो आपने उसे बोतल थमाई, कहा ये तेल भर दो, तो उसने बोतल में तेल भरा तो फरमाया कितने पैसे? कहने लगा वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम हैं, आप 3 आने दे दें। तो फाजिल बरेलवी ने पूरे ही 5 दिए, फरमाया तू पूरे रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मद है अहले दुवल रसा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं, मेरे अजीज खुददारी विकार इज्जत नफ्स। अल्लाह करीम ने फरमाया अफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। ये आयत के जरा तर्जमे का अंदाज देखिएगा, ये तेवर देखिए कुरान मजीद की आयत की, अफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम, ये तेवर देखना। फरमाया क्या तुम गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है? ओए होए, अल्लाह करे आपको मजा आए, वो लुत्फ देखो, कुरान मजीद का अंदाज़े तकल्लुम देखो जरा। क्या तुम गुमान करते हो हमने तुम्हें बेकार बनाया है? अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और क्या तुम समझते हो तुम्हें लौटकर हमारी तरफ आना नहीं? ये खिताब जिससे भी है, सूफिया कहते हैं मचल जाने वाली आयत है, मचल जाने वाली आयत है। ये जो वो कहता है ना तूने पलट के मेरी तरफ आना है, तू आएगा मेरे सामने, मुझे एक हदीस पढ़ लेने दो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों से फरमाएगा, सबसे पहला सवाल लोगों से, मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ सवाल हैं जो सबसे पहले हो। इस हदीस में फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदों से ये पूछेगा, मुझसे मिलने को जी चाहता था? मेरे ते लंघ कई महीने ते बरस गए, तेरी दीद नु दीदे तरस गए, मुझसे मिलने को जी चाहता था? मैं आपको बात अर्ज करूं, मजा नहीं आ जाएगा रब रसूल को दुखड़े सुनाने का? लुत्फ नहीं आ जाएगा उनकी बारगाह में बैठ के हाले दिल अर्ज करने का? क्या मंजर होगा, क्या रंग होगा, क्या अंदाज होगा। खुदा खुद मीर मजलिस बूत करीम फरमाते, रब बंदों से फरमाएगा मुझसे मिलने को जी चाहता था? अर्ज करेंगे मालिक बड़ा ही चाहता था। अब वो करीम है ना, दरियाए रहमत जोश पे है, तो हुजूर फरमाते हैं दूसरा सवाल रब फरमाएगा, ये तुम्हारा मुझसे मिलने को क्यों जी चाहता था?
ये क्यों जी चाहता था भला मुझसे मिलने को, ये अंदाज देखिए। तो हुजूर फरमाते हैं, बंदे अर्ज करेंगे मालिक इसलिए जी चाहता था कि तू बड़ा ही करीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा सत्तार है, तू बड़ा गफ्फार है, तू बड़ा माफ करने वाला है, तू बड़ा अता करने वाला, तू अपने बंदों से बड़ा प्यार करने वाला, तू वदूद है, तू रऊफ है, तू रहमान है, जी चाहता था तुझसे मिले। तो रब फरमाता इसलिए जी चाहता था कि मैं मेहरबान बड़ा हूं। हाँ, तो करीम फरमाएगा जाओ फिर फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब के लिए जन्नत का फैसला फरमा दिया। अल्लाह फरमाते तुम क्या समझते हो तुम्हें बेकार पैदा किया है? इंसान को अल्लाह ने बेकार नहीं बनाया। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि आया कहां से है, बनाया किसने है, भेजा किसने है। और फिर भेजने वाला कहता है मैंने बेकार, एक जर्रा भी अल्लाह ने बेकार नहीं बनाया। इधर देखो मेरी तरफ दोस्तों, इस आदमी को आप समझते हैं ना बिल्कुल मजजूब है, बिल्कुल उसकी जुबान से रतूबत निकलती है और आंखों से पानी निकलता है और हाथ पकड़कर सड़क पार कराना पड़ती है। और जिसको तुम समझते हो ना कि उसको तो घर का एड्रेस भी नहीं आता, उसकी पुश्त पर उसका पता लिखा है। जिसे तुम ख्याल करते हो ना ये बिल्कुल ज़ईफ है, कमजोर है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुरान मजीद की आयत कहती है कि बंदा बेकार वो भी नहीं है, तो वो तो बिल्कुल किसी काम नहीं, वो तो घर वाले भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई अहमियत नहीं, कोई पूछता नहीं। तो ये क्या है? पढ़ो ना मिशकात शरीफ। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो तुम्हें रिस्क दिया जाता है ना, और ये जो तुम पर बारिशें बरसाई जाती हैं, ये तुम्हारे ज़ईफ लोगों की बरकत से दिया जाता। मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक जर्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता, एक जर्रा भी तो बेकार नहीं। मुझे एक दोस्त की बात नहीं भूलती, उनके बेटे ने आके कहा मुझसे, कहने लगे अब्बा जी नु आखो बड़ा दे लिया रिश्तेदारां नू ते बड़ा वंड लिया, वो केड़ा को ना नेकी करदे ने, सवा साइड ते होके गीबतां करदे ने, आखो ने हुण बस करन। और वो थोड़े थोड़े नाला भी थे, चंद बातें उसने इस तरह की बताई जो वाकया शिकायत वाली थी। तो मैंने उन बुजुर्गों से कहा, मैं कि भाजी मुंडा भी परेशान है, घर दे भी तो छड्डो। सादा बंदा, अनपढ़ आदमी, मेहनत मजदूरी, इतनी पते की बात की। कहने लगा हजरत साहब पता नहीं अल्लाह किदे सदके पे देंदा है। तो मुझे ये हदीस याद आई मिशकात शरीफ की। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह तुम्हारे कमजोरों की बरकत से तुम्हें अता करता है। किसकी वजह से अल्लाह तुम्हें देता है? ज़ईफों की वजह से। एक तो किसी चीज को भी अल्लाह ताला ने बेकार पैदा, फिर किस लिए पैदा किया, मकसद हयात क्या है, इसको आपने समझना है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात इसलिए पैदा की है ताकि पता चले तुम में बेहतरीन अमल कौन करता है, बेहतरीन अमल कौन बंदा करता है। इस मकसद के लिए मौत और हयात को पैदा किया। हम तो काम करने आए भाई, दुनिया में काम करने आए। ये जो लोग वेले बैठे हैं ना, सुबह से शाम तक मोबाइलें चला रहे हैं, आराम कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये लोग उस मकसद हयात से गाफिल हैं जिस मकसद के लिए भेजे गए। कुरान मजीद कहता है तुम्हें अच्छे आमाल के लिए दुनिया में भेजा है, उस मकसद को तुम समझो। कोई खैर का काम जिंदगी में करो, कोई खैर का काम। ये जो मस्जिद का खादिम होता है ना, इसके पास मस्जिद की चाबियां होती हैं, और मस्जिद के खुदाम अक्सर पढ़े लिखे नहीं होते, कम पढ़े लिखे होते हैं, लिहाजा ये ड्यूटी करते हैं। मस्जिद में सफाई करते हैं, झाड़ू देते हैं, ड्यूटियां करते हैं।
लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, बन संवर के इमाम साहब आए, जनाब पगड़ी बांधी है, जुब्बा पहना है, आके वो सज गए, संवर गए, आके यूं बैठ गए वो। लेकिन उन इमाम साहब को, उनकी भी बड़ी शान है, जो नमाजी मस्जिद में सजदा करेंगे उनकी भी बड़ी शान है। लेकिन उस बंदे का मर्तबा आप समझते हैं जो सबसे पहले आया है, जिसने आके झाड़ू दिया है। कह लूं मैं एक जुमला, कह लूं मैं एक जुमला, एक बात कह लूं वो वाली कि नबी करीम अलैहिस्सलातो सलाम ने कुंजियां सारी सैयदना बिलाल को दे दी थी, ड्यूटी हजरत बिलाल हबशी को दे दी। मैं कह लूं ये उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते पे सैयदना बिलाल हबशी थे। फिर मुझे कह लेने दो ये लफ्ज, मुफ्ती बनकर, पीर बनकर, मौलवी बनकर, मुकर्रर बनकर, सदर बनकर, फुला बन के बैठे रहो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी बड़ी शान है। पर यह अजमत सिर्फ सैयदना बिलाल की है कि नबी करीम ने फरमाया, बिलाल मैंने मेराज की रात जन्नत में भी तेरे चलने की आवाज सुनी। ये शान सिर्फ, फिर मुझे कह लेने दो कमर अच्छा है फलक पे ना हिलाल अच्छा है, तेरी नजर गर बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। अब समझे इस बात को, कोई मकसद तो है ना मेरे भाई। सही बुखारी में मौजूद है, हजरत बिलाल मकसद बना लिया था हुजूर के दरवाजे की नौकरी करना। मैं आपसे अर्ज करूं, अगर कोई मकसद नहीं ना बनाओगे तो जिंदगी बेचैन बेकरार गुजरेगी। बामकसद लोगों की जिंदगी सही गुजरती है, बामकसद। कोई एक नौजवानों से बिलखुसूस कहूंगा, ये कोई मकसद नहीं है लोग राजी करना, स्टेटस लगाना, व्यूज चेक करना, लाइक्स, कोई मकसद नहीं। ये बिल्कुल बेकार काम है। आप बासलाहियत है। कुछ नौजवानों को मैं देखता हूं, मुझे ऐसे लगता है ये नौजवान ऐसे मुल्क और मिल्लत को चला सकता है, कि कोई मकसद नहीं मिला, कोई काम नहीं है करने, कोई ड्यूटी नहीं अपने जिम्मे ली। आना है, जाना है, बैठना है, खुश गपियां हैं, तबसरे हैं, ये कोई काम नहीं। आपका कोई मकसद हयात हो, आप कोई ड्यूटी करें, कोई काम करें, कोई खिदमत हो तो आप करें, आप महसूस करेंगे क्योंकि बरकत हो गई है। लेकिन अगर मुहम्मल वक्त गुजारोगे बेकार हो जाओगे, जंग लग जाता है सलाहियतों को। मैं खुद कई दफा अपने आप पे गुस्सा करता हूं कि यार ये 20 मिनट ऐसे ही वक्त जाया हो गया। और फिर एक और बात भी, इसमें उम्र का भी कोई लेना देना नहीं। इमाम राजी ने लिखा है, एक सहाबी के बारे में हुजूर ने फरमाया कि तेरा थोड़ा वक्त रह गया दुनिया से जाने का। जाहिर है बूढ़े आदमी थे, या रसूलल्लाह फिर मुझे बताएं क्या करूं? तो फरमाया उधर से सहीफे उठा के ला, तुझे कुरान पढ़ाना शुरू करूं, पढ़ता पढ़ाता दुनिया से चला जा। उन्होंने नहीं कहा ये उम्र नहीं, आपके पास महीना है, साल है, 20 साल है, जितना भी टाइम है, आज से कोई काम शुरू कर दें, कोई ड्यूटी करें। आप यकीन करें, कोई काम अगर हम अपने जिम्मे ले लेंगे तो हमारे लिए जीना आसान हो जाएगा, हमारे लिए जीना आसान हो जाए। ड्यूटी ले लें कोई, उसको करें। अब होगा क्या, जब आप उस मकसद के लिए निकलेंगे ना, तो फिर मुश्किलात भी आएंगी, फिर हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, तो अल्लाह आजमाएगा भी उस रास्ते में। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। फिर इंसान को आजमाया भी जाएगा, अब मुश्किलात भी आएंगी। तो ये मुश्किलात जिंदगी का हुस्न है। आप जब किसी मकसद के तहत मैदान में निकलेंगे, फिर आपको बातें भी सुननी पड़ेंगी। आप बिल्कुल सही सही जा रहे हैं, लोग ताने भी देंगे, लोग कहेंगे भी, तो भाई इसका मजा आएगा। अब ज़हन बना लें कि भाई मुश्किलात आएंगी, उतार चढ़ाव आएगा, तो ये तकाजा होगा जब आप पहले से ज़हनी तौर पे तैयार होंगे, फिर कोई भी मुश्किल बंदे को परेशान नहीं करेगी। फिर उसके बाद ये होता है कि
हालात का उतार चढ़ाव भी आता है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसान को बुरे हालात से आजमाता है ना, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अच्छे हालात से भी आजमाता है। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें अच्छे और बुरे हालात से आजमाते हैं। ये जो बहुत अच्छे हालात होते हैं ये भी आजमाइश होते हैं। जब बहुत ज्यादा दौलत होती है तो फिर भी आजमाइश होती है, बहुत ज्यादा शोहरत होती है तो फिर भी आजमाइश होती है, बहुत ज्यादा चाहने वाले होते हैं तो फिर भी आजमाइश होती है। अच्छे हालात से भी ये बंदा आजमाया जाता है और बुरे हालात से भी। बल्कि मैं आपसे अर्ज करूं, गरीबों पर आजमाइश कम होती है, अमीरों पर, मालदारों पर, मशहूर लोगों पर आजमाइश। वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद आजमाइश है, फितना है, ज्यादा आजमाया जाता है बंदा। अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है। अब करना क्या है? अब करना यह है कि आजमाइश के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। ये जो दुनिया है ये मोमिन के लिए कैद खाना है। जो लोग आपको बड़े सुखी भी नजर आते हैं ना, हो बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़े आ रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, उनके भी कभी करीब होके देखेंगे तो दुख मिल जाएंगे आप। बल्कि मेरी एक बात याद रखिएगा, जितना बंदा बड़ा होता है उसके दुख भी उतने बड़े होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको सिर्फ सुननी है, आप किसी को सुना सकते। सारे तो आपसे मशवरा ले रहे हैं तो आप किससे लें? सारे आपको दुख सुना रहे हैं तो अब आपने किसको सुनाने हैं? सारे तो अपनी बातें आपसे कर रहे हैं तो आपने अपनी बात। तो जितना बंदा बड़ा होता जाता है उसके दुख भी उतने बड़े होते जाते हैं। इसलिए हालात का उतार चढ़ाव तो इंसान के साथ रहेगा। और फिर इसी तरह का मामला मरातब के इख्तलाफ का है। मरातब का इख्तलाफ भी रहेगा। कोई अमीर रहेगा, कोई। मुझे बताइए, मजदूरों की जरूरत है कि नहीं दुनिया में? तो अगर सारे ठेकेदार हो जाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा? लीडर अगर सारे बन जाएंगे तो कारकुन कौन बनेगा? सारे इमाम बन जाएंगे तो मुक्तदी कौन बनेगा? सारे उस्ताद लग गए तो शागिर्द। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया भाई। लेकिन बस एक बात ज़हन में रहे कि कोई भी मालदार किसी गरीब को हकीर ना समझे। अब मरातब का उतार चढ़ाव है, इसमें भी परेशान नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने बनाया है। और अगर कुरान मजीद की जो आयत, जो लफ्ज मैं पढ़ने लगा हूं, अगर ये आप समझ जाए ना और इस पर ईमान रखें पूरे तौर पर, तो फिर तो गरीब आदमी कभी परेशान हो ही ना। फिर तो कहे जहां मैं हूं बिल्कुल हूं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही, फरमाया अगर अल्लाह ताला अपने सारे बंदों की रोजी कुशादा कर देता, सबका रिस्क अगर अल्लाह वसी कर देता, लबगौ फिल अर्द, तो जमीन में बगावत हो जाती, ये फसाद बर्पा करते, बगावत कर देते अगर सब की रोजी। कुछ लोग कहते हैं जी मैं गरीब हूं, तो मैं कहता हूं ज़कात तो नबी पाक ने भी कभी नहीं दी, हुजूर पर भी फर्ज नहीं थी। इतना माल ही कभी जमा नहीं हुआ। अगर माल मेरे भाई बहुत ही ज्यादा अजीम होता तो सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा के घर होता। वहां तो महीना महीना चूल्हा नहीं जला। अगर दौलत बड़ी अजीम होती तो सबसे ज्यादा सैयद आयशा के उजरे में होती। नबी पाक अलैहिस्सलाम हर काम आहिस्ता आहिस्ता करने का हुक्म देते इत्मीनान से। लेकिन सहाबा फरमाते हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी तो नबी पाक जल्दी से असर पढ़ा के घर गए, जल्दी से, और तेजी से हुजूर वापस आए। तो हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज इतनी जल्दी आप गए और इतनी जल्दी वापस आ गए? तो महबूब फरमाने लगे, नमाज पढ़ा रहा था तो मुझे ख्याल आया कि वो घर में तो सोना कल बांट रहा था, आज मैं तो एक डली सोने की बची हुई पड़ी है।
तो मैंने कहा ज्यादा वक्त ना गुजर जाए, वो भी मैं जल्दी से जाके दे आऊं। तो मैं जल्दी से गया हूं। पैसे ना होने पर परेशान हो यार। नबी पाक ने तो इन्हें कबूल ही नहीं किया, पसंद ही नहीं फरमाया। दौलत, ओदा, शोहरत, इसके बारे में परेशान हो। अल्लाह कहता है ये सब का वसी होता तो जमीन में फसाद होता। लिहाजा मकसद हयात को समझो। सिर्फ ओहदे का ऊपर नीचे होना ये कमजोरी की अलामत नहीं है। अपने आप को इससे निकालो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं रखा है इंसान को तो ये उसके लिए फायदेमंद चीज है। फिर एक बात ये होती है, बहुत सारे दोस्त आके पूछते हैं जी मैं जो काम भी करता हूं नाकाम रहता हूं, जो काम भी करता हूं पीछे रह जाता हूं, जो जद्दोजहद भी करता हूं मेरा काम आगे नहीं चलता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ना घर बनाया ना निकाह फरमाया। एक प्याला था हाथ में। एक दिन उन्होंने देखा कि एक आदमी चुल्लू से पानी पी रहा, तो प्याला भी सदका कर दिया। वो एक ईंट का तकिया रखते थे। एक दिन उन्होंने एक शख्स को देखा कि बाजू बिछा के उसने तकिया बनाया हुआ है, तो वो ईंट भी किसी को दे दी, तेरे काम आ जाएगी। इस खुलूस के साथ उन्होंने दीन की तबलीग की। लेकिन कौम ने क्या किया, माज़अल्लाह उन्हें सजा देने के लिए, फांसी लटकाने के लिए आ गई। वो तो अल्लाह ने करम किया, आसमानों पे उठा लिया। इतनी सख्त मेहनत के बावजूद भी उनकी जाहिरी हयात में सारी कौम उनकी फर्मा बरदार। फिर मुझे बताइए, हजरत ईसा दुनिया से कामयाब तशरीफ ले गए कि नहीं? जनाब ईसा दुनिया से वो क्यों कामयाब गए कि अल्लाह ने जो ड्यूटी उनके जिम्मे लगाई थी वो ड्यूटी उन्होंने पूरी की है। हम अपनी ड्यूटियां पूरी करें, सुबह दुकान वक्त पे खोलें। गाहक तो अल्लाह भेजता है, रिस्क तो अल्लाह देता है। हम जाके मेहनत पूरी करें, लेकिन ये जो नतीजा अपनी मर्जी का मांगते हैं ना, मैंने जीतना ही जीतना है। जीतना तो शर्त ही नहीं, खेलना शर्त है। जीतना तो शर्त ही नहीं। मुझे बताइए ना, हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, जाहिरी तौर पर सारे जलवे, पर ओहद के अंदर बज़ाहिर मुसलमानों को नाकामी हो गई थी। जाहिरी तौर पर कुफार जीत गए थे, तो क्या हौसले टूट गए? उसके बाद क्या कहा मुसलमानों ने, अब हम नहीं निकलेंगे मैदानों में। बज़ाहिर हुदैबिया के मौके पर कुफार सख्त शर्तें मनवाने में कामयाब हो गए थे, तो क्या फिर मुसलमान दिल छोटा कर जाते? ओ मिल्लत के जवानों, हर बात में कमजोर पड़ जाते हो। ओ जी मुझे बड़ी देर हो गई, मेरा कोई, इतनी कच्ची बातें करते हैं बाज़ोकात के, दिल करता है यार तो क्या बात करता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है। फिर देख खुदा क्या करता है। कुरान मजीद का कभी आप अंदाज देखे ना समझाने, वला ताहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। फरमाया कमजोर ना पड़ना, गम ना खाना, बस पक्के मोमिन रहना, फतह अल्लाह तुम्हें ही अता करेगा। जिंदगी गुजारने का नाम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बात बड़ी मजे की है। फरमाया फिर अल्लाह के बाज बंदे तो ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह फकर में मुब्तला कर देता है। फरमाया उनके पास सिर्फ एक चादर रह जाती है, इतना फकर उनके पास आता है। लेकिन जो हदीस के आखिरी लफ्ज है ना, वो वजद वाले हैं, वो वजद वाले हैं, वो सुरूर वाले हैं। हमारा ये मिजाज होता है कि मीठा मीठा खा जाओ और जरा कड़वा आ जाए तो सवेरे भी रो शाम भी रो, हाल ही कोई नहीं, गरीबी बड़ी, परेशानी बड़ी, हजरत साहब घर से बीमारी जाती नहीं। और जनाब क्या बताएं, बाज लोग तो ऐसे हैं जिनकी बात सुन के लगता है जिंदगी में कभी सोए ही नहीं, इतने बड़े बड़े दुख सुनाते हैं। ओ खुदा की रहमत का भी तो जिक्र करना, खुदा ने जो तेरे ऊपर इनामात किए उनका भी तो जिक्र करना, उनका तज़किरा ही नहीं कर रहा मेरा भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन लोगों पर दुख आते हैं पर कुर्बान होने को जी चाहता है। इन लफ्जों पर हुजूर फरमाने लगे, वो रब की तरफ से आने वाले दुख पर भी इस तरह राजी होते हैं जिस तरह तुम में से कोई राहत मिलने पर राजी होता है।
सुकून वाली चीज मिलने पर जिस तरह तुम राजी होते हो, इस तरह वो दुखों पर भी राजी होते हैं। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा। दुख दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, पर एक शर्त लगाई छोटी सी मियां साहब ने। उन्होंने कहा 100 दफा कबूल है दुख, 100 दफा कबूल। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, पर राजी रहन प्यारे। ये शर्त ये है कि तू राजी रह, तू राजी रह। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। और हजरत सुल्तान साहब कहने लगे, असा कीती है जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया असी मरण तो पहलो ही मर गया, बाहू ता मतलब नू पाया। हमने तो पहले से ही नतीजा निकाल लिया। तू सुकून ढूंढने निकला है, तू चाहता है जिंदगी में आराम मिल जाए। कायनात में सबसे ज्यादा प्यार अल्लाह का अपने महबूब के साथ। लेकिन देख लो ना, पैदाइश से पहले ही हुजूर के वालिद चले गए। 4 साल या 6 साल की उम्र में वालदा गईं। 8 साल की उम्र थी, महबूब के दादा का जनाजा उठा तो महबूब पीछे पीछे जनाजे के जा रहे थे। फिर वक्त आया जब तबलीग दीन का, तो दुनिया का कौन सा दुख और कौन सी तकलीफ और कौन सी अजियत है जो हुजूर को नहीं दी गई। लेकिन करीम हर वक्त कहते हैं, अफला अकून अब्दन शुकूरा, मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। हर मकाम पर कभी बदर, कभी ओहद, और हर तरह की तकलीफ, हर तरह की तकलीफ। कभी बेटियों का दुख, कभी सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में मुनाफिकों की नाजीबा गुफ्तगू। सारे दुख महबूब की हयात पाक में रहे। करीम ने उन दुखों को बर्दाश्त किया। फिर आप देख लें, दौर हजरत सिद्दीक अकबर का आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखते हैं। लेकिन कोई जिंदगी इस तरह की तो नहीं कि बड़े 2.25 साल बड़े आराम से हुकूमत की हो। मुनकरीने ज़कात से लड़ना पड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक को। आजमाइश थी, लोग मुनकर हो गए ज़कात। हजरत सिद्दीक अकबर लड़े, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लश्कर तैयार किए। बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। सुबह दिन रातें जनाब अबू बकर ने मुशक्कत करके खिलाफत इस्लामिया को मजबूत किया। दौर हजरत उमर का आया। सारी दुनिया मदीना मुनव्वरा में अंदर से दरवाजे बंद करके सख्त गर्मी में सोती है। और जनाब उस्मान गनी कहते हैं कि मैंने फारूक आजम को 60 साल की उम्र में देखा कि माले गनीमत के 2 ऊंट दौड़ गए तो उमर भागे जा रहे हैं, उन ऊंटों को लेके आ रहे हैं। और मैं कहता हूं जनाब आप आराम करते, सारी दुनिया सो रही है। फरमाया सोया करता था कभी खलीफा बनने से पहले। उमर किसी गुलाम को कह देते तो चूंकि प्यार था ना, याराना था ना, हजरत उस्मान बड़ी मोहब्बत से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन किसी गुलाम से कहते हैं अगर माले गनीमत के ऊंट चले गए थे तो ले आता। तो हजरत उस्मान के कंधे पे हाथ रख के जनाब उमर रो पड़े। कहने लगे यार, ये हुजूर के दीन की अमानत बड़ी जिम्मेदारी है।